आप सभी के अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। आज की कहानी है नारायण भक्त प्रहलाद की, जो कि हम सबों को एक बहुत बड़ा संदेश देती है, प्रेम का संदेश। वह भी प्रेम कैसा, भगवान और भक्त का प्रेम। संपूर्ण सृष्टि का आधार प्रेम ही तो है। जब हमारा हृदय प्रेममय होता है तभी तो सब कुछ चारों तरफ हरा भरा और यह सृष्टि सुख देने वाली हो जाती है। अन्यथा जब हमारे हृदय से प्रेम का संचार हट जाता है तो वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो आइए चलिए हम लोग सुनते हैं कहानी भक्त प्रहलाद की। दैत्यराज हिरण्यकश्यप को कहा जाता है कि इसने एक बार बहुत घोर तपस्या की और उस तपस्या से इसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा बताइए तुम्हारी तपस्या का क्या कारण था, क्या चाहते हो हमसे। तो इसने कहा कि बस हमको आप अमरता का वरदान दीजिए जिससे मैं अमर हो जाऊं और मुझे कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए ये तो असंभव है, अमर तो मैं किसी को नहीं कर सकता, इस सृष्टि का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। यहाँ हर चीज की जिसकी भी उत्पत्ति होती है उसे नष्ट भी होना पड़ता है। तो फिर उसने बड़ी चतुराई से कहा कि अच्छा ठीक है, आप अमरता का वरदान मत दीजिए, लेकिन हमको ये वरदान तो आप दे सकते हैं कि मैं किसी के मारे न मरूं, धरती और आकाश में न मरूं, दिन और रात में न मरूं, कोई जीव जंतु मानो मुझे न मार सके। ऐसे ही तमाम चतुराई भरे वरदान उसने मांगा, ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब ये स्वतंत्र हो गया, निश्चिंत हो गया कि मैं तो अमर हो गया, मुझे तो कोई मार नहीं सकता। जब कोई जीव जंतु नहीं मार सकता, कोई नर नहीं मार सकता, दिन रात में नहीं मर सकता, धरती आकाश में नहीं मैं मर सकता, तो फिर मेरे मरने के सारे रास्ते बंद हो गए। और फिर ये निश्चित रूप से स्वतंत्रता और आवरण रहित जीवन जो है वो हमको अनीति पर ले जाता है। जब हमारे मन में ये हो जाता है कि मैं ही सर्वोच्च सत्ता हूँ, तब फिर हम लगातार, मुझे ये लगता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा सोच करके दैत्यराज ने चारों तरफ हर तरह का अन्याय करना शुरू किया। और तो और किसी से भी अपने राज्य में वो भगवान का नाम नहीं लेने देता था, किसी को भी। वो सिर्फ कहता मैं ही तो भगवान हूँ, मेरा ही नाम लीजिए। इससे पूरी जनता परेशान हो गई, उसके राज्य की सारे लोग त्राही त्राही कर उठे। फिर क्या था, नारायण के पास तो हर तरह का रास्ता होता है। सबकी पुकार, सबके अंतस्थल की पुकार, मन की पुकार से नारायण का मन द्रवित हुआ और उन्होंने कहा और तो और मुझे ही इसको मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा, और वह भी इसी के घर में। ऐसा सोच करके नारायण ने इनके ही घर में जन्म लिया। इनकी पत्नी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त, सबसे बड़ा भक्त। लगातार विष्णु भगवान का जाप उसके मन में चलता रहता और वह जहाँ भी बैठता बस राम नाम का ही जप करता, ओम नमो नारायणाय का ही जप करता। विष्णु भगवान के जो भी नाम आ जाते उसी का वह जप करता रहता। और ये सुन करके हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छा न लगता। तो उन्होंने कहा कि जब सारा राज्य मेरा ही नाम जप रहा है, मैं ही सर्वोच्च हूँ, तो ये मेरे ही घर में कहाँ से आ गया, ये तो बड़ा गलत हुआ। मैं इसको
किसी न किसी तरह से मैं इस धरती से इसको नष्ट कर दूंगा। अब देखिए भगवान की शक्ति, इधर तो इतना बड़ा राक्षस जो अमरता का वरदान लिए हुए बैठा है वो नष्ट करने की सोच रहा है, और भगवान की शक्ति को देखिए कैसे तरह तरह से उसने इंतजाम किया। एक बार प्रहलाद जी को मारने के लिए तमाम विषैले सर्पों को छोड़ा, लेकिन प्रहलाद जी का क्या, वे तो उसी अपनी योग मुद्रा में बैठे हुए नारायण का जाप कर रहे हैं। सारे विषैले सर्प आए और इस अवस्था में उनको देख करके इनकी शक्ति से प्रभावित होकर के सब नतमस्तक हुए, और जो इनको डसने के लिए आए थे वही इनका आवरण बन गए, इनकी सुरक्षा बन गए। जब ऐसा देखा और क्रोधित हुआ, इसने कहा कि चलिए कोई दूसरा इंतजाम करते हैं। एक बहुत ऊंचे पर्वत से ले जाकर के सागर की तलहटी में गिराया गया कि यहाँ तो इसकी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन वहाँ पर भी वही जाप उनके मन का चलता रहा। नीचे सब जगह तो उनके रक्षक उस नाम से, भगवान नाम से एक ऐसी शक्ति लगातार प्रवाहित होती रहती है कि वहाँ पर तो उसको जपने वाले को किसी प्रकार का कष्ट हो ही नहीं सकता है। जिस समय ऊपर से गिराया गया नीचे, तो विष्णु भगवान एक मुलायम, जो जहाँ इनको मरना था वहाँ इनके जीवन की सारी दशाएं उत्पन्न करके वे स्वयं उपस्थित थे, वहाँ भी नहीं मरे। और भी कई तरह के इंतजाम किए। फिर इनकी बहन हिरण्यकश्यप की आई और उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे मुझे वरदान है कि मैं अग्नि में नहीं जल सकती। तो ऐसा करिए भैया, मैं प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठ जाती हूँ और आप बड़ा सा अग्निकुंड तैयार करिए, उसमें मैं इनको लेके बैठ जाऊंगी। ये तो जल ही जाएंगे और मुझे तो, मेरा नुकसान तो कुछ अग्नि कर नहीं पाएगी। लेकिन अग्नि कब नहीं कर पाएगी? जब प्रेम होता है, जब बैर भावना से काम किया जाता है, तब सारी शक्तियाँ जो है, जहाँ प्रेम होता है उसकी रक्षा के लिए एकत्रित होती हैं। बैर की रक्षा के लिए नहीं, बैर की रक्षा वे नहीं कर पाती हैं, चाहे जितनी बड़ी शक्ति हो बैर में। वही हुआ। होलिका नाम था हिरण्यकश्यप की बहन का। वो लेकर के प्रहलाद को अग्निकुंड में जब बैठी तो देखिए कपट भरा हृदय, बैर भरा हृदय, वो स्वयं अग्नि का रूप धारण बनके उसको जला दिया, और विष्णु भगवान के भक्त को यानी प्रहलाद को, वह तो उसमें से फिर राम 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 कहते हुए बाहर आ गए। ऐसा देख करके हिरण्यकश्यप बिल्कुल आग बबूला हो गया। उसने कहा अब मैं ही इसको मारूंगा अपने हाथ से, और वो ले आया महल में। कहा कि आज मैं तुम्हारा वध करने चल रहा हूँ, बुलाओ भगवान कहाँ हैं तुम्हारे। प्रहलाद ने कहा कि वे तो सर्वत्र हैं, हर कण कण में हैं, चारों तरफ हैं। तो कहा फिर बुलाओ, इसी खंभे से कहो भगवान निकले तुम्हारे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल निकल आएंगे। और जब बिल्कुल निश्चित कर लिया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का, तो खंभा फटा और उसमें से एक ऐसी आकृति निकली जो इसके पहले ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं थी। वो आकृति थी ऊपर का धड़ पूरा सिंह का और नीचे का नर का, यानी नर सिंह भगवान निकले। और वो समय ऐसा था, संधि बेला, संध्या काल, सूर्यास्त हो रहा था, न दिन था न रात्रि थी। वरदान भी तो उसका यही था। सारी शर्तों को पूरा करते हुए विष्णु भगवान ने ऐसा ही समय बनाया, निश्चित किया। और तो और चौखट जो ना भीतर था न बाहर था, और उसके बाद अपने ही ऊपर रख करके, इसको अपनी जंघा के ऊपर रख करके इसके हृदय को उन्होंने अपने नाखूनों से विदीर्ण किया। अर्थात इसकी मांग यही थी कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। तो ऐसा करते हुए विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप को नष्ट किया, और भक्त प्रहलाद की चारों तरफ से फिर जय जयकार हुई। ये होता है भगवान और भक्त के प्रेम का प्रतिफल।
तो हम सबको भी भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए और संपूर्ण सृष्टि के कण कण से प्रेम करना चाहिए। इसके लिए वही जो भक्त प्रहलाद भगवान का नाम जप रहे थे, उसी का स्मरण हम सबको करते हुए लगातार सभी को भगवत रूप में देख करके सबसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करते रहना है। यही कहानी, ये कहानी हमको यही संदेश देती है। तो आइए भगवान के प्रेम में हम लोग भी उनके नाम का लगातार जप बनाए रखें। जय श्री राम जी की।